फेस्टिवल के लिए हम जैसे पहले से ही माइंड सेट करके रखते हैं कि हमें कपड़े भी खरीदना है, हमें शॉपिंग भी करना है और खूब सारा एन्जॉयमेंट करना है। उसी के साथ-साथ अगर हम अपने घर के कामों को भी फेस्टिवल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसे माइंड सेट बना लेते हैं कि हमें फेस्टिवल के टाइम हमारे घर को भी साफ-सुथरा करना है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें तो डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिना डीप क्लीनिंग के हमारा दिल ही नहीं मानता है, तो वो चीज़ भी हम पहले से ही माइंड सेट कर लें और प्लानिंग कर लें, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी भी दिवाली की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी वो बाकी थी, क्योंकि नवरात्रि में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। तो जो थोड़ा बहुत अभी काम बाकी था, मेजर काम जो किचन का होता है, वो बाकी था, तो मैं आज वही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी मतलब क्लीनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा काम यही होता है कि मैं सुबह-सुबह पहले जो भी नाश्ता पानी या खाना मुझे बनाना है वो बना के रख देती हूँ कि किचन के कामों से फ्री रहूँगी तो मेरा माइंड भी फ्री रहेगा, तो उसके साथ मैं जो भी काम अपने हाथ में लूँगी तो आराम से टाइम दे के उसे मैं पूरा कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटे को पोहा बहुत पसंद है और उनका तो कहना ये रहता है कि मतलब जिस दिन तुझे काम है तो तू इतना पोहा बना दे कि हम मतलब वही ब्रेकफास्ट में भी खा लें, वही लंच में भी खा लें। अगर उनका बस चले तो डिनर में भी वो पोहा ही खा लें। उन्हें मेरे हाथ का पोहा इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा पोहा खाना पसंद नहीं है, तो मेरे फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। मैं उन्हें तो दे दूँ, फिर मैं ऐसे ही कुछ भी खा के फिर रह जाती हूँ और फिर इतना सारा काम करने के बाद फिर मुझे भूख लगती है। तो इसलिए फिर एक प्रॉपर खाना बनाती ही हूँ कि मैं भी खा पाऊँ और उन्हें भी मतलब दे दूँ। तो इस तरह से पूरा मेरा जो किचन का काम होता है, खाना बनाना या नाश्ता बनाने का, वो मैं सबसे पहले निपटा लेती हूँ। फेस्टिवल के पर्पज़ से अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फेस्टिवल के 10-15 दिन पहले से ही आप साफ़-सफ़ाई करना शुरू कर दें और साफ़-सफ़ाई भी ऐसे करें कि आप आपके जितने भी घर के कमरे हैं उसे आप डिवाइड कर दें 4-5 दिनों में। एक दिन अगर हम सब चीज़ करने जाएँगे तो बिल्कुल हमसे नहीं हो पाएगा और हम बिना मतलब के थक जाएँगे और चीज़ें भी जिस तरह से डीप क्लीन होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाएगी। तो कोशिश किया करें कि रोज़ एक-एक कमरे की आप सफाई करें। एक्स्ट्रा मतलब जो हमारा डेली रूटीन होता है, उससे आप एक्स्ट्रा 3-4 घंटे दे देंगे तो आपके एक कमरे की सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले ही मैंने नवरात्रि में मेरे दोनों बेडरूम और हॉल को मैंने साफ़ कर दिया था। बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी कि दिवाली के भी हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी और किचन में भी नीचे-नीचे के जो बर्तनें थे, ट्रॉली थी, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी घर में सफाई रह गई है तो उसे ही आज मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। पूरा ही काम ख़त्म करूँगी क्लीनिंग का, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो और भी बहुत सारे काम घर में हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जब भी आप सफाई करें तो कोशिश करें कि ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करते हुए आएँ। तो यहाँ पे जो मेरे किचन का लॉफ्ट है उसमें जो भी चीज़ें हैं उसे मैं निकाल ले रही हूँ और निकाल के वहाँ पे चेक कर लूँगी कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कि साल भर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे रख देते हैं जो लगता है कि कभी काम आएगा, लेकिन वो फिर कभी काम आता नहीं है। तो उसे मैं थोड़ा-सा छाँट लेती हूँ, देख लेती हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि कभी ही काम नहीं आ रही है, तो उसे मैं किसी ज़रूरतमंद को अगर देने जैसा होता है तो दे देती हूँ या फिर उठा के उसे मैं मतलब फेंक देती हूँ। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हटा के पहले ऊपर की क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे जो मेरा ऊपर का लॉफ्ट है उसके ऊपर जो मतलब सामान रखने वाला जो पोर्शन है वहाँ पे बिल्डर ने बिल्कुल मतलब उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ मतलब बनाया नहीं है। बहुत सारा मतलब रेती सीमेंट उस पे से निकलता रहता है, वो भी काम मुझे कराना है, तो कभी मतलब दिवाली के बाद उसे मैं ज़रूर कराऊँगी, क्योंकि दिवाली के टाइम जब उसे मैं क्लीन करने जाती हूँ तो पूरे मेरे हाथों में, मेरे कपड़े में जैसे सीमेंट ही लग जाता है। तो यहाँ पे इतनी सारा मतलब धूल मिट्टी
झाले तो नहीं रहते हैं, उसके ही जो मतलब धूल मतलब मिट्टी और सीमेंट ये सब रहता है वही बहुत सारा हो जाता है। तो उसे ही मैं पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ रखती हूँ उसके सरफेस पे पूरा वो लग जाता है। तो यहाँ पे हर बार तो मैं झाड़ू से ही नॉर्मल मॉपिंग कर लेती थी, लेकिन इस बार मेरे पास वैक्यूम क्लीनर मैंने ले लिया है, तो आसानी से वैक्यूम क्लीनर में मतलब पूरा उसमें का जो भी डस्ट है वो उसमें खींच ले रहा है। तो मेरा ये वाला काम बहुत आसान हो जा रहा है। नहीं तो जब मैं झाड़ू से उसे मतलब झाड़ती थी तो पूरा इतना सारा धूल मिट्टी उड़ जाता था मेरे पूरे किचन में कि जो चीज़ें मेरी साफ रहती थी वो भी गंदी हो जाती थी। तो इस बार ये वाला काम मेरा आसान हो गया है। तो पहले इसे अच्छे से मैं पूरा जो भी वैक्यूम से पूरा डस्ट को पार्टिकल्स हटा दूँगी, उसके बाद फिर से चीज़ों को वहाँ पे देख के अच्छे से सेट कर दूँगी। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर होते हैं जिसके कि ऊपर के सेक्शन पूरे ओपन में रहते हैं और ऊपर की तरफ सरफेस पे वहाँ पे धूल मिट्टी और डस्ट जमा होने का बहुत चांस हो जाता है। तो वहाँ पे आप अगर इस तरह से शीट बिछा के रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन का ही ऊपर का सेक्शन है, तो उस पे मैं इस तरह से शीट बिछा के रखती हूँ, तो मेरा ऊपर का सेक्शन बिल्कुल गंदा नहीं होता है, फर्नीचर बिल्कुल गंदा नहीं होता है, बस जो शीट है वो गंदी हो जाती है, तो उसे मैं टाइम टू टाइम निकाल के उसे क्लीन कर देती हूँ। उसी तरह से मेरा ये जो फ़िल्टर है वाटर फ़िल्टर है, उस पे भी मैं उसी तरह से शीट कट करके मैंने उसके साइज़ का ऊपर की तरफ रख देती हूँ। तो उस पे भी जैसे कि किचन में हमारे बहुत सारे ऑयल के छींटे पड़ते रहते हैं, तो वहाँ वो जमा होके एक मतलब चिकनाहट जैसी हो जाती है और उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं इस तरह से ही शीट रख देती हूँ, मोटा वाला इस तरह से शीट मिलता है, तो उसे ही मैंने रख रखा है, तो उसे टाइम टू टाइम निकाल के क्लीन कर देती हूँ। इसे पहले क्लीन करके डाल दूँगी, जब तक ये सूखते रहेंगे तो मेरे क्लीनिंग भी हो जाएगी, तो फिर से वहीं पे उसे तुरंत ही लगा दूँगी। अगर उसे फिर अलग से साफ़ करने जाऊँगी तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा प्लानिंग के साथ अगर हम कामों को करते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज़ों को एक साथ छेड़ती नहीं हूँ, वन बाय वन चीज़ों को हाथ में लेती हूँ। जैसे कि ऊपर का मैंने जब लॉफ्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया है, अब यहाँ पे जो मेरा मेन प्लेटफ़ॉर्म है, उस सेक्शन को पहले मैं क्लीन करूँगी। तो उसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैंने जो शीट थे, उसे मैंने धो दिया है। अब यहाँ के पूरे सेक्शन को मुझे क्लीन करना है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बाहर की तरफ हैं, उसे सबको उठा के दूसरे तरफ रख दूँगी, दूसरे वाले सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर मैं उस तरफ की भी चीज़ों को निकाल के नीचे रख देती, इस तरफ की भी चीज़ें निकाल के रखने जाती, तो मुझे जगह ही नहीं मिलती और एक जगह करने हम सफाई करने जाते और पूरा हमारा घर डिस्टर्ब हो जाता। तो उतने ही सेक्शन को मैं डिस्टर्ब करती हूँ, जहाँ पे मुझे साफ-सफाई करनी है। बाकी रूम मेरे नॉर्मल ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने चीज़ों को हटा दिया है और यहाँ पे सबसे पहले वॉल को क्लियर करूँगी, वॉल साफ करूँगी। हमारा मतलब साफ-सफाई हम करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे दीवालों पे नहीं जाती है। दीवाल भी हमारी उतनी ही गंदी होती है जितनी कि नॉर्मल सभी चीज़ें होते हैं, बस वो दिख के नहीं आता है। अगर आपका जो दीवाल है घर का, उसे आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपका पेंट है दीवाल का वॉशेबल वाला, तो उसे आप ज़रूर मतलब उसे अच्छे से पानी से गीला करके आप पोंछें, या अगर आपका नॉर्मल वाला वॉल है जिस पे आप मतलब वॉश नहीं कर सकते पेंट को, तो आप उसे नॉर्मल सूखे कपड़े से अगर आप डस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी उतनी ही धूल मिट्टी और गंदगी रहती है। तो यहाँ पे मेरा तो जो दीवार है वो वॉशेबल वाला उस पे पेंट है, तो उसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरह से जो हमारे घर में शैम्पू होता है, जो भी शैम्पू हम यूज़ करते हैं, उसे अगर आप थोड़ा-सा पानी में घोल के और उससे आप आपके जो भी वॉल है उसे आप क्लीन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वॉल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसे देखने पे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसे जब क्लीन करने लगेंगे तो आपके वो कपड़ा जिससे आप क्लीन कर रहे हैं उसे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें कालापन और मतलब गंदगी दिख के आएगी।
और यहाँ पे मैं तो मेरा मतलब पूरा ही किचन और पैसेज और हॉल को मैंने इस तरह से वॉशेबल पेंट ही करा रखा है। तो ऊपर का जो सरफेस है मतलब फॉल सीलिंग है ऊपर का, वहाँ तक भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़-रोज़ तो क्लीनिंग होती नहीं है। साल में 2 बार ही मैं इसे क्लीन करती हूँ, तो 2 बार इस तरह से कोशिश करती हूँ क्लीन करूँ कि फिर वो 6 महीने बिल्कुल मुझे हाथ लगाना नहीं पड़े, वैसे का वैसा मतलब साफ-सुथरा बना रहे। तो इस तरह से क्लीनिंग करने पे ही घर हमारा हमेशा साफ-सुथरा और चकाचक बना रहता है। जो हमारे किचन का फ़ैन होता है, उसपे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक मतलब चिकनाहट वाली लेयर बैठ जाती है, जिसे हम कितना भी साफ़ करने जाते हैं, वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन मैंने ये वाला प्रोडक्ट मतलब परचेज़ किया था, काफ़ी दिन से मैं यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया है, तो उसका ही मैं यूज़ करती हूँ। उसपे थोड़ा देर मतलब 5 मिनट मैं स्प्रे करके रख देती हूँ और 5 मिनट के बाद हल्के हाथ से ही कपड़े से मैं उसे मतलब पोंछती हूँ, तो पूरा वहाँ का जो एक मोटा-सा लेयर चिकनी जो मतलब ऑयल की ब बैठ जाती है, वो बड़े आराम से निकल जाता है। उसी के साथ हमारे किचन में जो लाइट्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होते हैं, उसपे भी उसी तरह की चिकनाहट की एक लेयर बैठ जाती है। तो ये सब क्लीन करने के लिए मैं इसी सॉल्यूशन का ये मतलब यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से मेरी सभी चीज़ें मतलब साफ़ हो जाती हैं। और हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी जगह पे इस तरह के ऑयल के लेयर बैठ जाते हैं, जिसे हम साफ़ करने जाते हैं, बिल्कुल वो साफ़ नहीं होता है। कॉर्नर-कॉर्नर पे भी उसकी लेयर बैठी रहती है। तो वहाँ पे भी इस तरह से अगर स्प्रे करके आप हल्के हाथ से ब्रश मारेंगे, तो देखेंगे कि आपकी वो भी चीज़ें मतलब आपके वो भी कॉर्नर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं इसी सॉल्यूशन का यूज़ करती हूँ। तो मेरी सभी चीज़ें मतलब किचन की, तो सभी चीज़ें बिना चिमनी मेरे किचन में नहीं है, चिमनी के बिना भी मेरा किचन एक-एक कोना अच्छे से साफ़ हो जाता है। किचन के जो अलग-अलग सेक्शन हैं, तो उसमें की भी अंदर की चीज़ों को हटा के और उसमें भी मैं इस तरह से जो एंटी स्लिप वाले शीट्स आते हैं, उसे मैं बिछा के रखती हूँ। क्योंकि अंदर की तरफ जो माइका है फर्नीचर का, वो वाइट है। उसे अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, तो वो वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, जो कि देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे मैं इस तरह से ही साफ-सुथरा बना रहने के लिए मैं इस तरह से एंटी स्लिप वाले जो शीट आते हैं, उसे बिछा के रखती हूँ। तो मुझे डेली में मतलब बार-बार मुझे फर्नीचर क्लीन नहीं करना पड़ता है और ना मेरे फर्नीचर पे व्हाइट वाले माइका पे दाग धब्बे लगते हैं, सिर्फ़ शीट गंदी होती है, तो शीट को ही निकाल के फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि दीवार को साफ़ करने के लिए मैं जो शैम्पू होता है हमारे घर में उसका यूज़ करती हूँ। तो उसी तरह से मेरे फर्नीचर को साफ़ करने के लिए मैं इस तरह से जो हमारे फैब्रिक कंडीशनर होते हैं, उसी का यूज़ करती हूँ, उसका ही लिक्विड बना लेती हूँ और स्प्रे बॉटल में डाल के और उससे ही अब मेरे फर्नीचर को, पूरे घर के फर्नीचर को, ये नहीं कि सिर्फ़ किचन के फर्नीचर को, उससे ही क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छे से मेरे जो भी फर्नीचर हैं वो क्लीन हो जाते हैं। उस पे जो भी मतलब थोड़े बहुत दाग धब्बे भी लगे रहते हैं, तो ये फैब्रिक कंडीशनर से बहुत अच्छे से निकल जाता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो फैब्रिक कंडीशनर होता है उसमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस रहती है, खुशबू रहती है। उसे अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे घर में एक अलग सी खुशबू भी बनी रहती है और साथ ही हमारे फर्नीचर अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। पूरे सेक्शन को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद अब जो भी चीज़ें हैं उसे अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो भी मेरे बर्तन हैं, ये तो डेली में यूज़ होते रहते हैं और वो साफ़ भी होते रहते हैं। तो इसलिए मैं उसे अब अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, उसे वैसे ही अच्छे से डस्टिंग करके उसे रख दूँगी। और डब्बे भी जो हैं मेरे स्टोरेज कंटेनर हैं, तो उसे भी मैं मतलब वो जो भी महीने की शॉपिंग होती है, ग्रोसरी शॉपिंग होती है, बर्तन खाली होते हैं, तब उसी टाइम पे रख देती हूँ धो-धो के। तो मुझे इस टाइम पे मतलब दिवाली हुआ या दशहरा हुआ तो उस टाइम पे मुझे पूरे डब्बों को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डब्बे हर महीने ही जैसे-जैसे डब्बे खाली होते रहते हैं, तो मैं उसे अच्छे से वॉश करके ही उसमें चीज़ों को फिल करती हूँ।
मेन प्लेटफ़ॉर्म मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, वहाँ पे चीज़ों को मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरे तरफ आ गई हूँ, तो दूसरे तरफ जो छोटा-सा मेरा क्रॉकरी सेक्शन है, जिसमें मैं टिफ़िन हुआ और डेली की लगने वाली बर्तनें हैं और थोड़ी बहुत क्रॉकरी है। क्रॉकरी भी ज़्यादा कुछ मैं बाहर रखती नहीं हूँ, क्योंकि इतना सारा कुछ यूज़ भी नहीं होता है और रखने के लिए उतनी जगह भी नहीं है। तो जो बेसिक से हैं, वही सब चीज़ें रहती हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी बहुत जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ डेली में होते रहते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वो साल भर में, जैसे अभी फेस्टिवल का टाइम है तो इस टाइम पे कोई गेस्ट आ रहा है हमारे घर पे, तभी यूज़ होते हैं बर्तनें, तो उसे भी मैं अच्छे से वॉश करके रखूँगी कि जैसे ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं तो उसमें धूल-मिट्टी भी लग जाती है। तो वॉश करके रखे रहूँगी, तो जब भी कोई गेस्ट आ रहा है तो तुरंत के तुरंत उसे मतलब सर्व करने के लिए चीज़ें मैं बर्तनों को यूज़ कर सकूँ। तो ये भी सेक्शन अच्छे से निकाल के जो भी बर्तनें मुझे धोने हैं उसे धो लूँगी, और जो मुझे ऐसे ही सेट करना है तो पूरे सेक्शन को अच्छे से क्लीन करके उसे भी एडजस्ट कर दूँगी। मेरे किचन की बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। जो ऊपर के पूरे मतलब सेक्शन थे वो नवरात्रि के टाइम में साफ़ नहीं की थी, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ़ जो मेन-मेन डेली यूज़ के बर्तने थे उसे ही मुझे अच्छे से साफ़-सुथरा करना था। तो नीचे के ट्रॉली और जो भी नीचे के सेक्शन है दोनों तरफ के प्लेटफ़ॉर्म के, उसे ही मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इस बार मुझे वो काम नहीं करना है। अगर वो भी करना होता तो पूरा दिन मेरा किचन में चला जाता। तो ऊपर के ही सेक्शन करने में मेरे 4 साढ़े 4 घंटे लग गए थे। 9 बजे मैंने स्टार्ट किया था और 1 डेढ़ बज गया था इतना सब करने में। उसके बाद मैं थोड़ा देर मतलब हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैंने आराम किया। फिर मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद मतलब 3 बजे फिर से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। आज मुझे ऐसा था कि आज पूरा ही जो भी छोटे-बड़े काम हैं पूरे ही निपटा दूँगी, अच्छे से घर को साफ-सुथरा कर दूँगी, क्योंकि मुझे और भी दूसरे भी काम थे त्योहार के लिए। तो मुझे सिर्फ़ क्लीनिंग में ही अटकना नहीं था। तो इस तरह से फिर मैंने शुरू कर दिया। मेरे जो भी पैसेज को मैंने क्लीन करना था वो मैंने क्लीन किया। साथ ही उसके डोर-वोर जो भी पोंछने होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है, उसे मैंने स्टार्ट कर दिया। हम जब लगातार में अपना घर साफ-सुथरा रखते हैं, तो मतलब जब हम इस तरह से क्लीनिंग करते हैं, तो हमें जब हम साफ-सफाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि चीज़ें हमारी गंदी हुई हैं, और वो मतलब दूसरों को दिख के नहीं आता है, सिर्फ़ जो साफ-सफाई करता है, उसे ही दिख के आता है। लेकिन इस तरह से हम इतनी मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब घर के मेंबरों से पूछो, जैसे मैं अपने बेटे या हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये वाला एरिया ज़्यादा साफ लग रहा है क्या? दिख रहा है क्या? तो वो बोलते हैं हमें तो सेम वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे घर में हम चीज़ों को उतना अगर फैला के रखते नहीं हैं, चीज़ों को मतलब अच्छे से एडजस्ट करके रखते हैं, तो वहीं हमारी आधी क्लीनिंग हो जाती है। और इस तरह की जो क्लीनिंग होती है वो सिर्फ़ हमें समझ में आती है, सामने वाले को समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से क्लीनिंग करने के भी बाद जब इस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर मैंने दिन भर क्या किया और किस लिए मैंने एनर्जी वेस्ट की, अगर लोगों को साफ-सुथरा ही चीज़ें लग रहा है तो। यहाँ पे देखिए पूरा पैसेज को क्लीन करते-करते यहाँ पैसेज में मैंने मेरे बेटे का फ़ोटो लगा रखा है, उसके बचपन का। ये 3 महीने का था, फर्स्ट दिवाली आई थी, तब उसका मैंने स्टूडियो में जाके फ़ोटो निकाला था। तो वो देख के मुझे जब भी मेरी नज़र उस पे जाती है, तो मैं 2-4 मिनट तो उसे देखती ही रहती हूँ कि बच्चे बचपन में कैसे रहते हैं और बड़े हो जाने के बाद कैसे हो जाते हैं। छोटी-सी जो मेरी बालकनी है, वो भी क्लीन करना रह गया था, तो उसे भी मैं आज ही फटाफट क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे वहाँ पे जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने झूला लगा रखा है, मुझे वहाँ पे गैलरी में झूले पे बैठना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे मैंने झूला लगा रखा है, तो उसे निकाल के पहले उसकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी मतलब वो बाम्बू का झूला है, तो उसमें भी बहुत सारी धूल-मिट्टी लग जाती है और डेली में इतना तो साफ-सफाई हो नहीं पाती है, और बाहर रहने की वजह से उस पे एक्स्ट्रा ही धूल-मिट्टी आ जाती है। तो उसे पहले अच्छे से क्लीन कर दूँगी, उसके बाद जो भी बालकनी में थोड़ा बहुत अगर झाले-वाले है उसे झाड़ दूँगी, और वहाँ पे थोड़ा-सा जो वॉल है वो थोड़ा-सा खरबूरा जैसा है, तो नॉर्मल मतलब झाड़ू से या किसी चीज़ से क्लीन नहीं होता है। तो उसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरह का जो ब्रश आता है उसका ही यूज़ करती हूँ। तो उससे बड़े अच्छे से जो भी उस पे दीवार पे धूल-मिट्टी लगी होती है, तो अच्छे से वो झड़ जाती है। और साथ ही जो भी गमले हैं, गमले के नीचे मैंने इस तरह
से आर्टिफिशियल प्लांट मतलब कारपेट, जो आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट आता है उसे लगा रखा है, तो उसे भी हटा के गमलों को उसे भी अच्छे से झाड़ वाड़ के अच्छे से क्लीन करके इसे भी एडजस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से पूरा दिन मेरा चला गया, मतलब 6-7 बज गया पूरी क्लीनिंग करते करते, लेकिन आज के दिन पूरा मेरा साफ सफाई मेरे घर का हो गया है। दिवाली के हिसाब से जो भी मुझे क्लीनिंग करनी थी वो पूरा ही मेरा हो गया है। अब सिर्फ मुझे दूसरे कामों में फोकस करना है। तो इस तरह से था फ्रेंड मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।